Hello and welcome. HBL presents The Sportsman और मैं हूँ वसीम अकरम. This show is about all the heroes who have made our country and us proud in the field of sports. और उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो जर्नी तक कैसे पहुंचे. So let's see who is our sportsman for today. A tennis player, a heartthrob, a national hero. Ehsam ul Haq gave Pakistan a reason to celebrate tennis on an international level. ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाला पहला पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेविस कप्स मैचेस जीतने वाले एहसाम is ranked amongst the top 10 in the world's doubles ranking, making Pakistan proud at a whole new level. Let's welcome Ehsam ul Haq. एहसाम, ये बहुत रेयरली हमने देखा है कि पाकिस्तान से कोई टेनिस प्लेयर आए. हमें बताएं ये शौक कैसे शुरू हुआ और वाई टेनिस? वसीम भाई, शौक एक्चुअली मेरी मदर्स की वजह से शुरू हुआ. मेरी मदर नौशीन एहतिशाम पाकिस्तान नंबर 1 रह चुकी थी 10 years. उससे पहले मेरे मैटरनल फादर नाना मेरे ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन. तो फैमिली में थी, मेरे ख्याल से मेरे ब्लड में भी थी. आपस की बात बताऊं, बचपन में मुझे बिल्कुल टेनिस का शौक नहीं था. बिल्कुल नहीं. आई यूज्ड टू बी नोन एज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली चीज. जब मैं स्कूल में था, क्रेसेंट मॉडल. बिल्कुल क्रेसेंट मॉडल. हर गेम में मुझे टांग अड़ाने का शौक था, whether it was cricket, hockey, swimming. जिसका सीजन होता था वही गेम शुरू कर. Basically, used to be a really good swimmer. Okay. तो हमेशा स्पोर्टी रहा हूँ. Always liked outdoor activities and outdoor sports. Being a पाकिस्तानी cricket, अगर मैं सारी बचपन की तस्वीरें देखें तो उसमें बैट और बॉल मेरे हाथ में. अच्छा. And अम्मी के मैचेस देखने आता था तो it felt very boring कि बैठ रहे हैं बॉल को ऐसे देख रहे हैं. लेकिन एक दफा गर्मी की छुट्टियों में when I was around 13 and a half, अम्मी मुझे टेनिस कोर्ट पर देखेंगे रैकेट के साथ. Okay. तो चलो तुम शुरू तो करो, देखते हैं अगर तुम्हारे अंदर वो टेनिस के जरासीम है कि नहीं. एंड शी वाज वेरी इम्प्रेस्ड. तो सारे कोचेस भी थे, दे गॉट रियली इम्प्रेस्ड कि पहली दफा खेल रहा है, इसमें तो बहुत टैलेंट है, इसको खिलाएं आप. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. पहले जो मेन कोच थे हसीब असलम, ही बीन पाकिस्तान नंबर 1 फॉर्मर नंबर 1. ही हैड अ कोचिंग कैंप बच्चों का. उसमें तीनों लड़के और लड़कियां जो थी दे वर टॉप प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान अंडर 14. तो अम्मी मुझे उनके पास ले गई कि प्लीज़ मेरे बेटे को कोचिंग कराओ. उसने कहा जी ये तो पहले दिन खेल रहा है, ये चैंपियंस अंडर 14 के, तो आप आई एम सॉरी बट कोई मैच ही नहीं इनका. तो मैंने कहा प्लीज़ 3 महीने खिलाओ एंड देन विल टेक ओवर. और फिर वहाँ से सारा सिलसिला शुरू हुआ. आई पिक्ड अप रियली वेल एंड स्टार्टेड बीटिंग दोस अंडर 14 चैंपियंस. So it was natural talent. Yeah, it felt like it and came very naturally to me. और that's how the whole journey started. So जहाँ पे टेनिस की फैसिलिटीज नहीं है कंपेयर टू द वर्ल्ड, यू नो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, तो उसके बावजूद आप यहाँ तक पहुँचे, ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक भी पहुँचे. वो कैसे आपने सफर मुकम्मल तय किया? वेरी टफ जर्नी. एज अ स्पोर्ट्समैन आपको भी पता होगा देयर आर ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स. मैं 2-3 दफा आई थॉट ऑफ क्विटिंग tennis as well. अच्छा. And I felt like it was not the right decision for me. When I was 18 years old, I was Asian number 1 and world number 7 under 18 में. तो उस वक्त काफ़ी यूनिवर्सिटी से भी ऑफर्स आ रही थी. स्टैनफोर्ड से भी आई, यूनिवर्सिटी टेनेसी से भी आई, टेक्सास से भी आई. Because I was Asian number 1 and they were recruiting a lot of juniors. तो उस पर I still remember बहुत लंबी मीटिंग हुई लंदन के अंदर. स्टैनफोर्ड का हेड कोच आया हुआ है और टेनेसी का और टेक्सास का, और अबू बैठे हुए. उस वक्त मेरा कोच है शॉन कोल. And they were like they're going to be traveling in private jets or education free होगी. And I was ready. I knew I'm going to sign up with Stanford and I'm going to go. लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वो आप 17-18 साल के होते हैं, आपको इतनी पावर भी नहीं होती. You listen to your parents and your father especially. तो उस वक्त अब्बू ने मुझे कहा कि बेटा you know टेनिस खेलने के बहुत कम साल हैं, पढ़ते तो रहोगे आप जब भी आप पढ़ना चाहते हो. तो I believe in you and you have achieved so much in such a small span. So I think you should try to pursue tennis or professional player बनो आप and मुल्क का नाम रोशन करो. So the main motivation was to actually make my parents proud and my country proud of me. तो वो 4-5-6 साल जो है ना, मैं इसी कोशिश में लगा था somehow Pakistanis are going to recognize that they're a tennis player representing Pakistan on the ATP circuit. We do. And इंडिया में ज़्यादा लोग मुझे जानते थे पाकिस्तान से ज़्यादा. I ended up qualifying for Wimbledon. I ended up beating Roger Federer also, जो कि मेरे से काफ़ी पाकिस्तानियों को नहीं पता. और वो बस, लेकिन पाकिस्तान में खबर ही नहीं आती थी वो टेनिस का है. तो आई थॉट ऑफ क्विटिंग एट पॉइंट, नॉट बिकॉज आई डिडंट लाइक टेनिस एंड आई डिडंट लव टेनिस, लेकिन ये था कि मैं जो कुछ भी कर लूँ, क्रिकेट ने सब कुछ ले लेना है, टेनिस पे किसी ने नहीं पूछना. बट क्वालिफाइंग फॉर द यूएस ओपन इन 2010 changed my life.
मुझे अभी भी याद है अम्मी अबू ने कहा कि पाकिस्तान में तहलका मच गया है, सब लोग टेनिस देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच कोई नहीं देख रहा, और ये वो मैंने कहा अबू आप ऐसी Then you realize कि impact डाल दिया मैंने। अमेरिका में नहीं, अमेरिका में मैंने ये कहा अबू जो है ना ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा तुझे मेरा दिल रखने के लिए कि कुछ नहीं है, तो मैंने अबू मैं 2 दिन के बाद आऊंगा तो थोड़ा सा सेलिब्रेट करके तो आई कम टू पाकिस्तान। लेकिन जब वो लैंड किया एयरपोर्ट पे और वो चीफ मिनिस्टर आए हुए और आर्मी का पूरा प्रोटोकॉल है, लोग कि मैं जिस तरह कोई ना वर्ल्ड कप जीत गया हूँ। ओके एंड वो इक्विवेलेंट था वर्ल्ड कप जीतने की हमारे लिए। But that was a great feeling because even though I lost the 2 finals in US Open, but I actually felt like I actually won it. और जिस तरह का प्यार और मोहब्बत वो सारी पाकिस्तानी कौम से मिली और अभी तक मिल रही है, वो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि I never gave up on my dream and goals, or now I'm here sitting in front of you, the greatest. I'm glad you did. First match, Essam, Wimbledon, a dream come true for any tennis player. How was the feeling? वो याद है जैसे टूर्नामेंट जीता, he was seeded number 1 Canadian था, and in the qualifying rounds I ended up beating him in 4 sets. मैं तो उसको कुछ समझ ही नहीं आया, मैं सीधा सजदे पे चला गया। They thought कि I started eating the grass. तो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि तुम घास क्यों खा रहे हो? What are you up to? मैंने कहा no, I'm thanking God and Allah कि after 4 attempts I finally been able to qualify. Essam, हमारी ऑडियंस भी आपसे सवाल पूछना चाहती है, चलते हैं उनके पास। जी आपका नाम? Maliha Arif. जी please. Okay, I have a question for Essam. IPTL अभी हो रहा है, International Premier Tennis League. It's I think a very good venture first, and since doubles उसमें काफी हैं, there are different categories. I was hoping to see you play, but unfortunately you weren't there. So could you tell the reason why, and would you be pursuing it or playing in it next year? देखिए जी, मेरे बस में हो तो I would love to play. All the top players are playing there. Unfortunately, last 2 times I applied for it. उनकी भी होती है, आप सारे प्लेयर जो है ना, they send their names and then the owners and the team members they select. तो unfortunately अभी तक उन्होंने पाकिस्तानी को select नहीं किया. I did apply for it and this year तो मेरा काफी था कि probably I'll be able to actually I signed the contract as well. लेकिन somehow in the end it didn't work out. So hopefully in the future if I get my ranking up next year, probably you'll see me inshallah next year in the IPTL as well. जी आपका नाम? Mehwish Qureshi. जी Mehwish. Tell us something interesting about your childhood memories. Anyone that you remember? Funny memory है तो काफी, एक जो काफी है कि फीडर में दूध पीने का बड़ा शौक था। अच्छा, till when? किस एज तक? वो भी एज को छोड़ें आप। नहीं बता। You gotta tell us. नहीं काफी रिस्पेक्ट बन रही है। 14? नहीं I was like 3, 4, 5 इस एज तक, और मेरी बहन है छोटी शिजा, वो she's only 1 year younger to me. Okay. तो अम्मी ने जो है ना मेरा फीडर छुड़वा दिया क्योंकि I was 1 year older. बहन मेरी लेकिन फिर भी फीडर पीती थी। तो I got very jealous कि obviously मुझे नहीं पता कि छोटी है उस वक्त, आप 4-5 साल के होते हो, कि वो क्यों पी रही है फीडर में, मैं नहीं पी रहा है, दिस इज नॉट राइट। लेकिन अम्मी ने समझाया जो भी है, तो मैं जब अम्मी उसको फीडर पिलाती थी ना शिजा को, और अम्मी नहीं होती थी, तो मैं फीडर लगा के ना मैं पर्दे के पीछे जाके ना पूरा फीडर पी रहा था और फिर उसके मुंह में डाल देता था। किसने खत्म किया? और ऑब्वियसली अब वो बहन मेरी रोती आती थी क्योंकि उसने पिया नहीं होता था, और अम्मी कह रही क्या हो गया इसको, अभी तो पूरा दिया फीडर और फिर से फीडर लेके आओ। एंड आई रिमेंबर वन डे शी कॉट मी, एक्चुअली मुझसे गलती हो गई, आई थॉट कि अम्मी थोड़ी देर बाद आएंगी। वो निकाल के मैं बेड के नीचे आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग, अम्मी केम बैक और वो बहन के मुंह में फीडर नहीं है, तो वेयर इज इट, तो वो अम्मी को पहला था कि प्रॉब्लम वो गिर गया बेड के नीचे, तो नीचे हुआ तो मैं पी रहा था। That was it. तो मजा ये हुआ कि अम्मी ने उसका फीडर भी एक साथ पहले छुड़वा दिया। तू ना पी सका। तो इस तरह का लड़का था मैं। Excellent. चलिए जी एक और क्वेश्चन पूछते हैं। जी आपका नाम? फातिमा जाकिर। फातिमा प्लीज। बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई को और गेम के साथ साथ रखना, तो हाउ यू कीप टू बैलेंस, मतलब पढ़ाई और गेम दोनों साथ अपना पैशन को आप किस तरह बैलेंस कर देते हैं? स्पेशली एट योर लेवल। देखिए पढ़ाई आई ट्राई टू परस्यू इट टिल माय बैचलर्स, उसके बाद ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक हो गया था, लेकिन उससे पहले ये था कि मेरा जब मैं शुरू की थी टेनिस, 2 बजे हमारी छुट्टी खत्म होती थी स्कूल की, तो आई यूज्ड टू चेंज एंड हैव माय लंच, आधे घंटा का वक्फा था स्कूल से टेनिस कोर्स तक जाने का, तो वो आधा घंटा मैं चेंज भी करता था और खाना भी खाता था। देन आई प्रैक्टिस फ्रॉम 3 to 5, 5:30, यूज्ड टू कम होम, स्टडी फॉर अ बिट, उसके 9 बजे तक आप सो जाते थे। आई थिंक once you're disciplined and you have all your priorities right, I think you can
manage it also. You can study a little bit, and लेकिन उसके बाद जब professionally I had to pursue tennis, so then obviously you have to choose between you want to go for tennis or you want to go for your studies or academics के लिए. उस पे फिर आके obviously I opted to become a professional tennis player. अच्छा, एक क्वेश्चन जो मेरे भी है ज़हन में और काफी लोगों के ज़हन में भी है, जो शरारती लोग हैं, ये तुम लोगों के लॉकर रूम एक होते हैं लड़के लड़कियों के? नहीं, लड़कियों के नहीं, लड़कों के एक होते हैं. आई थॉट एक में सारे घूमते हैं. क्या? That would have been fun. नहीं. अगर होते तो. Fun, probably. A lot of distraction though. It would have been very distracting. I don't think about fun. Distracting होते for sure. Time for a short break, so please don't go away. किसी यंग लड़के ने, जैसे हमारी ऑडियंस में, किसी टेनिस खेलनी हो, इज इट अ एलीट स्पोर्ट इन पाकिस्तान? इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इट इज, एंड इट्स वेरी सैड. हमेशा कोशिश करता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, टू बी अ डोर ओपनर. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि 160 मिलियन से ज़्यादा लोगों में सिर्फ एक टेनिस प्लेयर है जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को. व्हेन देयर आर सो मेनी मोर टैलेंटेड प्लेयर्स, आई थिंक कैश इन करना चाहिए मेरे अचीवमेंट्स को भी. That's why I'm playing the game. Yeah. To promote tennis. To motivate people. Basically, बिल्कुल. अब हमारी नई फेडरेशन आई है. So far, they've been taking all the right measures to promote the game and take it in the right direction. So I really hope कि इंशाल्लाह we can take tennis to the new heights. अभी 10 साल के बाद we have qualified again for Group 1 जो डेविस कप का होता है. And Pakistan normally लोगों को नहीं पता होगा, but Asia में we're in the top 8 teams now. Top 8? बिल्कुल, हाँ जी. That's a great achievement, yeah. वही ना, you're spot on. मुझे भी नहीं पता, because press में कभी पढ़ा नहीं है. कभी पढ़ा नहीं है. That's again so unfortunate. और अच्छी बड़ी जबरदस्त गेम है. इसके लिए फिटनेस कितनी रिक्वायर होती है? बिकॉज जो हम देखते हैं योकोविच, फेडरर, नडाल, तुम हो गए, यू मस्ट बी अ डिफरेंट ट्रेनिंग नाउ. लाइक यू वर सेइंग, इट्स अ फिटनेस स्पोर्ट नाउ. नहीं, बिल्कुल वेरी फिजिकल नाउ. कैसे स्टार्ट करता है दिन? 6 घंटे जैसे चलते हैं, जस्ट टू फॉर माय इंफॉर्मेशन. सुबह इट टेक्स मी, आई डू an hour of warm up ही कह लें आप उसको. अच्छा. There are a lot of वो probably you know shadow drills होती हैं, reaction stuff होता है, stairs होती हैं, stair ladders कहते हैं उनको. So you do a lot of quick work there. And stretching, I really believe a lot in stretching. अब obviously बूढ़ा भी थोड़ा सा हो रहा हूँ, 35 बूढ़ा मैं हूँ, आप नहीं हो. तो वो डीजल इंजन हो गया अब. So it takes a little while to get going. Okay. So I believe very strongly in stretching. So I make sure कि 20-25 मिनट में stretching जरूर करूँ. So उसके बाद I practice around from 2 to 2.5 hours. उससे ज़्यादा मैं नहीं खेलता दिन में. Tennis, just tennis. Okay. Because I've realized also that it's the quality that matters, not really the quantity. तो सुबह ये होता है 3 घंटे हो जाते हैं मेरे इस तरह. I go home, I have some lunch. And उसके बाद जिम के अंदर 2.5 to 3 hours. Cardio session होता है 1 घंटे का. The days I'm doing my legs, उस पर मैं स्प्रिंट्स वगैरह नहीं करता. अच्छा, because स्टिफनेस वगैरह का होता है. And the days I'm just going for long runs. जब बाइक होती है, उस दिन मैं लेग के वेट्स वगैरह भी करता हूँ काफी. And this year, like शुक्र है, I was injured, but I've recovered now. क्या इंजरी थी? I had a knee problem. अच्छा, knee tennis में is very important, I suppose in any sport, but tennis में तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है. में थोड़ा सा ligaments की problem आ गई थी. There was a little bit liquid in my knee. तो उसकी वजह से I gained weight as well. Okay. I got to like 86, Believe me, 87. you look good. I lost now, in a month. I lost I think 5 to 6 kilos. In a month, 5 to 6 kg. तुम में से कौन काम कर सकता है? हाथ खड़ा करे कोई? नहीं, कोई नहीं कर सकता. ये हमारे यंगस्टर है. तो the idea is कि तुम्हें मोटिवेट किया जाए, हमारी यंगस्टर्स को मोटिवेट किया जाए. जैसे अभी इन्होंने कहा कि आपके पास अगर गोल है तो उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी. हम बार बार इस शो पे कहते रहे हैं कि there are no shortcuts. There are not. Definitely not. पहला मैच, नेशनल चैंपियनशिप, what happened? The only match I would like to forget because इसलिए तो पूछा है. I don't really remember what happened in the match, but I very well can see what happened after the match. और मेरा पहला अंडर 14 का टूर्नामेंट था. अभी 6 महीने हुए थे मैं टेनिस शुरू किए हुए. लेकिन my parents wanted to see कि मैं कितना अच्छा हो रहा हूँ, and I entered myself in under 14 national tournament. And I think it's the only time actually I lost 6-0. पाकिस्तान में नेशनल था बिल्कुल. और मुझे नहीं याद कि मैं जिंदगी में कभी इतना रोया हूँगा जितना मैं उस मैच हारने के बाद रोया. And I told my mom, मैं नहीं खेलना, ये क्या है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, 6-0 और अम्मी मुझे कह रही नहीं बेटा you played really well, और मैं कह रहा हूँ क्या कह रही हैं, played well, I hardly got any points. ये क्या बात. लेकिन वो है कि then that was the first time
I felt के मेरे अंदर वो competitive जो था ना nature that came out. That अच्छा वो निकली. I felt के I was like नहीं next time जो है ना I got to beat this guy now. क्योंकि अभी एक और साल under 14 में है. And actually अल्लाह का शुक्र है I did work hard but I ended up beating him the next year. When we played the next time. तो future plans क्या हैं अब आपके? अभी सिंगापुर जा रहे हो? Inshallah for training and I think I would say I had pretty much the worst year of my career this year. Injury वगैरह की वजह से I dropped to 65 in the world. लेकिन अभी मेरी ranking 35 है. And I was obviously top 10. Number 6 मेरी highest रह चुकी है. And I've qualified for Grand Slam finals, semi-finals भी. But I really feel like inshallah it's high time and feeling physically really fit and confident. कि इंशाल्लाह 2016 will be the best year for Assam also इंशाल्लाह. आज से कुछ अर्सा पहले टेनिस के प्लेयर्स की जिंदगी काफी कम होती थी, isn't it? 30, 31, 32, because तब फिटनेस लेवल इतना नहीं था. So that's the reason. Former world number 1 है Nestor, Daniel Nestor. Yeah. He's 42 years old right now, and he's still in top 15 in the world. And Leander Pace he's a living example. He's 40 plus. 40 plus. And he won 3 Grand Slam this year. तो उनको देख के भी बंदा कहता है कि if you keep yourself fit and healthy, then obviously there is no limit. Age is just a figure. Age is just a number. Yeah. So even though I'm 35, I feel like 35 is the new 25. So I'm very young. I'm almost 50. I think मैं 50 का हूँ. It's new 40. ऐसा mindset होना चाहिए. होना ऐसी चाहिए. Yeah. दिल वो जो है ना, you have to be young at heart. Excellent. चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं. जी आपका नाम? Sama Naushad from NED. चलिए. Before I go to my question, I just want to appreciate your speech that you made at the day, I think it was the US Open. Thank you. That was really a boost for the Pakistani portrayal outside Pakistan. It was just brilliant. Thank you for that. Thank you so much. My question is, a lot of players I've seen have pre-game rituals where they do something that gives them motivation or something like that. I've seen it in cricketers, like Joe Root comes in and he does something like this. Yeah. Right? So do you have anything of that sort? First of all, इतना मैं superstitious नहीं हूँ. चीज़ों में मेरी routines change होती रहती हैं. लेकिन obviously as a Muslim, मैच से पहले अल्लाह के सारे नाम पढ़ता हूँ मैं. 6 कलमे पढ़ता हूँ और आयत कुर्सी पढ़ के फिर मैच के अंदर जाता हूँ मैं. अल्लाह पे बिलीव करके बगैर आप कुछ अचीव नहीं कर सकते. तो वो एक रूटीन रिचुअल्स है मेरा जो कि मैं हर मैच से पहले करता हूँ. Excellent. US Open, you with Bopana, दोनों एम्बेसडर, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी वहाँ बैठे, आप दोनों की जीत की दुआ कर रहे थे. वो कैसा फील हो रहा था? It was quite odd for us. नहीं, for me as well, to be honest. I met them before the match and हमें बताया गया कि UN ambassadors आए हुए हैं, दोनों पाकिस्तानी और इंडियंस. और obviously politics से इतना मुझे शौक नहीं है, but we know कि जो UN के जो हैं, they have always been against each other. उन्होंने कभी भी एक जगह पे बैठ के एक ही हामी नहीं भरी. And at that time they were sitting in the same box, cheering for the same cause and for the same team. Was a very, very overwhelming experience. In a way, I felt very proud as well. कि मेरी वजह से in some way they are sitting there and for the same cause. उनके साथ बाद में तस्वीरें भी खिंचवाई और बातचीत भी हुई and I felt really proud कि I was able to bring them together at least on the same page for a few hours. Yeah, for a few hours, but it worked. Excellent job. चलिए जी एक और सवाल पूछते हैं. आपका नाम? My name is Mansoor Ali Khan. I am from NED University of Engineering and Technology. Assam, my question is that in past the federation wasn't supporting you well and they were like mentioning you as a bad guy. So what was your motivation and inspiration at that time that just kept you going on and fighting against the federation and for the country as well? I think love for my country is the main thing because I know there is a lot of potential and I still feel they can do a lot more और अभी भी कर सकते हैं. And when I started playing professionally, I felt like my main goal was to promote this game and to be a door opener and a role model. और बात हुई है, sometimes you realize also and you know कि you are right and somebody else is wrong. और आपने किसी के नीचे नहीं लगना होता है, as long as you believe that you are right. जब से मैंने टेनिस खेलना शुरू किया है, मैंने कोई टेनिस कोर्ट आज देखा ही नहीं पाकिस्तान के अंदर. The tennis courts are the same, the tennis clubs are the same. और अब US Open भी फाइनल पहुंच गया, फेडरर को भी हरा दिया. Top 8 Asian countries में भी आ गए. I have wins against top 10 players as well. मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं कि टेनिस को प्रमोट करना है. I am doing my level best. लेकिन the governing body and the government has to play a big role also to promote this game in Pakistan. उसकी वजह से मुझे वो bad boy कहते हैं फिर. Time for a short break, so please don't go away.
आपकी किस टेनिस स्टार से सबसे ज्यादा दोस्ती है? Male then female? नहीं, I think male में definitely I would say because the most tennis I played with was Rohan Bopana. Yeah. पाकिस्तान में तो टूर्नामेंट्स नहीं होते थे, so I always used to go to India because it was the closest country to go play tournaments. इंडिया में बहुत ज़्यादा होते भी हैं, तो वहाँ पे obviously मोस्टली फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो इंडियंस हैं. रोहन के साथ बहुत अच्छी है. और लेडीज में किसी से दोस्ती है, किसी प्लेयर आप जिससे इंस्पायर भी हुए हैं? बड़ी जबरदस्त प्लेयर तो ऑब्वियसली जी मार्टिना नेवरातिलोवा, उनको मैं मिला हुआ बहुत दफा हूँ. अच्छा. एंड बाकी प्लेयर सारे जिनके साथ मिक्स डबल्स खेला हुआ हूँ. ऑब्वियसली उनसे काफी अच्छी यारी दोस्ती है. आई फॉलो देयर मैचेस, दे फॉलो माइन. कब डिसाइड किया कि सिर्फ डबल्स खेलने हैं, सिंगल नहीं खेलने, एंड रीजन? वसीम भाई एक्चुअली हमारी उसमें जो है ना रैंकिंग्स का बड़ा चक्कर होता है टू प्ले द बिगर टूर्नामेंट्स. या फॉर मी माय ड्रीम ऑलवेज वाज टू प्ले द हाईएस्ट टूर्नामेंट्स, द हाईएस्ट वंस व्हिच आर द ग्रैंड स्लैम्स. उसके नीचे हमारी होती है 1000 कैटेगरी होती है. And singles में I got to 103 in the world, Asia number 3, and I've had wins against top 10 players also. Wow. लेकिन for somehow I was not able to make it to the elite top 100. Okay. That's the only regret I have in tennis. So I think you have to be very realistic about your dreams and goals also. काफी youngsters आज के हमारे इस तरह हैं, बस कोई goals नहीं है, ambitions नहीं है, सो जाते हैं आराम से सुबह उठ के वही routine. And I think अगर वो सिर्फ यही goal कर लें to make yourself a little bit better than the previous day, that would be a great achievement for Pakistan. I think that's the only way to move forward, especially for Pakistanis and Pakistan. और मुझे पता है ऐसा एक कंप्लेन है हमारे यंगस्टर्स से भी और हमारे कल्चर से भी, हमें सोना बड़ा ही पसंद है. जिसको फोन करो 11 बजे तक सो रहे होते हैं. बिल्कुल. आई डोंट नो व्हाई. इट्स आजकल जो वेदर है ये सिन है, गुनाह है 12-12 बजे उठना. बिल्कुल नहीं. इवन संडेज को भी wake up in the morning, you'll be fresh. आप फ्रेश होंगे, आप अच्छा सोच पाएंगे, थोड़ी वॉक करने जाइए, कुछ एक रूटीन. आई कैन अंडरस्टैंड रात को लेट पढ़ते हो तो ठीक है, वीकेंड्स पे आप सोते हो, पर जब आप जाओगे काम पे तो मेक श्योर यू हैव अ रूटीन. इफ यू स्लीप अर्ली यू विल वेक अप अर्ली. अगर 3 बजे सोओगे तो वो आप 6 बजे तो उठने से रहे. दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. ये भी पूछना कि पढ़ने के लिए ही लेट सो रहे हैं. हाँ, that's not the real fact. आजकल तो फेसबुक आ गया है, पता नहीं क्या क्या आ गया है. फोन्स ने बर्बाद कर दिया. तुम मेरे बेटे हैं, उनसे बेटे से बात कर रहा हो तो वो फोन पे लगा होता है, नीचे से ऐसे लगा होता है, बात कर रहा होता है ऐसे लगा होता है. चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं. जी आपका नाम? मेरा नाम शिराज अहमद खान. आई एम फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कौन करता है खेलने के लिए? फादर. डैड? माय डैड बिग टाइम. अम्मी. क्रिटिक होना जरूरी है फैमिली में, पता है, इन अ वे. इतना होता है. तो उस पे थोड़ा डगमगाया है? नहीं, मैं थोड़ा सा होता है, मुझे भी कभी बार होता है यार अब्बू नहीं मैं ठीक खेला था. नहीं, अब्बू को फॉर सम रीजन ही ऑलवेज रिमेंबर्स थोड़ी सी बैड शॉट्स जो मैंने मारी है. और इन अ वे इट्स गुड आल्सो बिकॉज़ सम अगर बहुत ही प्यार करेंगे और सपोज करेंगे देन यू वांट टू प्रूव करना बहुत ज्यादा, फिर बंदा उस तरह मेहनत भी नहीं करता. एंड आई थिंक ही उनका पूरा हक भी बनता है कहना. And it helps me actually, motivates me to become better person also. करते हैं तो फिर वो करते हैं. बिल्कुल. Otherwise वो नहीं करेंगे. Exactly. Yeah. आप currently पाकिस्तान के टॉप टेनिस प्लेयर हैं और टॉप 10 डबल्स में भी हैं दुनिया के. क्या सेटिस्फाइड हैं अपने करियर से? क्या और क्या चाहते हैं करना? Satisfied तो नहीं हूँ. I think there is still a lot for me to offer. पाकिस्तान के लिए भी, वैसे इंटरनेशनली भी. That's why I'm working harder than I ever did. Okay. और I have my goals. US Open, Grand Slam, obviously finals खेला हूँ 2 तो. I've made 6 semi-finals Grand Slams के. So I feel like I'm just knocking on the door to win that first Grand Slam. अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी. And that's one of the reasons जो अभी तक मैं खेल रहा हूँ. And I think I still feel there is a lot of job to be done here to promote this game. And for that, I need to keep playing tennis as well. Yeah. और अल्लाह के फजल करम अल्लाह जिंदगी से दे, आप कौम की दुआएं और लोगों की दुआएं हों तो इंशाल्लाह I'm really hopeful, very positive and good results इंशाल्लाह फ्यूचर में आएंगे. और बिल्कुल जैसा कि आपने मुझे भी बताया, बैठे थे हम, कि लॉन्ग टर्म गोल ये कि एवरेज बच्चा पाकिस्तान का टेनिस खेल पाए. बिल्कुल 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 होना भी चाहिए और टेनिस कोर्ट नजर आए. हाँ जी. वो यहाँ अगर मैंने टेनिस खेल लिया उसका मतलब मुझे क्लब का मेंबर बनना पड़ेगा. Then that's not the right way to do it. मेंबरशिप लाखों में. हाँ बिल्कुल. तो आम बच्चा कैसे जाएगा? नहीं कर सकता. That's what I'm trying to tell the government. इस एनवायरनमेंट में तुम यहाँ तक पहुंचे हो. I said well done and kudos to you, buddy. Yeah. Switzerland 2009, Basel Open, won against Roger Federer. Tell us the story. What happened?
रात को ईशा के वक्त अल्लाह से मैंने एक दुआ की, या अल्लाह क्लोज मैच करा देंगे। किसी तरह नहीं, मैंने पूछा अल्लाह से, शुक्र है मैंने ये मांगा, क्लोज मैच नहीं मांगा। मैंने अल्लाह को कहा रॉजर के अगेंस्ट मुझे ये मैच जितवा दे, अच्छा किसी तरह, क्योंकि अगर ये मैच जीत गया मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। And somehow I still don't know how I won that match because I didn't prepare for it. लेकिन I ended up beating him, Allah के फजल करम से, and I shook his hand. Yeah. And I told him, bro, it was an honor being on the same court as you, because Roger is obviously is living legend. He is the best player in the history of tennis, or one can only dream to play against him, and secondly to beat him. So what's the future plans for yourself personally? Personally, जी, obviously, अभी very goal oriented. It's mostly towards tennis. Yeah. I'm working on, inshallah, starting an academy, tennis academy in Pakistan as well. तो उसमें कोई help मिल रही है गवर्नमेंट की या वो promise गवर्नमेंट की नहीं, I'm working, help कोशिश की गवर्नमेंट की, लेकिन वो 5 साल से it's not been working and they didn't give a really positive response. लेकिन बात वही है, पूरी लाइफ में मैंने ये मुश्किलात का सामना करते करते इधर तक आया हूँ, तो इंशाल्लाह that's another goal and ambition of mine. And इंशाल्लाह अगले 2-3 सालों में you're gonna see a world class tennis academy here as well. गवर्नमेंट से लैंड चाहिए, बाकी एकेडमी अब सारी खुद बनाएंगे, That's the स्पॉन्सर्स ढूंढेंगे, बिल्कुल, फिर उसको चलाएंगे। That's what I've told them. I hope के कोई सुन रहा हो ये प्रोग्राम, गवर्नमेंट्स का ही बंदा, छोटी मोटी लैंड देने में ऐसे लेजेंड को, उससे टेनिस का सिर्फ फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ये पाकिस्तान के यंगस्टर्स को टेनिस सिखाना चाहता है, सिखाने के अलावा ये स्टार्ट ऑफ विद उनको खिलाना चाहता है। प्लेटफॉर्म, I just want to give a platform for the youngsters. चलिए एक और सवाल पूछते हैं हमारे शायकीन से। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर आपको चांस मिला मिक्स डबल्स खेलने का, तो आप किस फीमेल प्लेयर के साथ खेलना पसंद करेंगे? डिपेंड करता है, अगर आप चाहती है कि मैं जीतूं ग्रैंड स्लैम, या to just to look good on the court with her, तो different criteria होना चाहिए। Yeah, I think जीतना is the first for you. जीतना is the most, and at this time I would definitely love to play with Serena Williams. I think she's the greatest player मेरे ख्याल से। वो तो पूरा इंसान है। Sorry? I mean, पूरा बंदा है। हाँ, वो थोड़ा सा वो She's a big dude. वो भी डिबेटेबल चीज है कि वो फिर शायद मिक्स डबल्स बने ना, वो प्रॉब्ली मैन डबल्स ही होगा अगेंस्ट मिक्स डबल्स टीम, लेकिन आई थिंक शी इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड मेरे लिए भी एज एन ऑनर ही होगा। आई विश लुक से आप मैचेस जीत सकते, लेकिन लुक्स डोंट गेट यू एनीवेयर ऑन द टेनिस कोर्ट। तो अगर आप कहेंगे शारापोवा और सेरेना में से किसको चूज करना है, तो आई हैव टू गो फॉर सेरेना। ये गुफ्तगू जारी रहेगी, मगर टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है आपसे बातें करने का। अब देखते हैं कि आपके फेलो स्पोर्ट्समैन आपके बारे में क्या कहते हैं। Hi guys, talking about my very good friend, the one and only Aisam Ullah Qureshi, the Prince of Pakistan. I must say he's one of the most humble guys on the tour, most loved by all of us. I mean, he's such a true friend and a great friend for many, many years. You know, I've shared a lot with this guy on the tour, not only playing tennis but off court as well. He's one of the most hardworking guys you'll find out there, and as a true friend, I would like to wish him all the best for his future endeavors, and hope to see him succeed in 2016. Hi guys, I heard you guys are on the show. I hope you're having a good time. I know Aisam for a very long time, for many, many years, probably as long as I started playing international tennis. Not just him being a great tennis player, but he's also a great guy and a very good friend. I hope you all enjoy the show, and yeah, all the very best. इस तरह इस environment में दुनिया के अंदर अपने आप को डबल्स के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मैं समझता हूँ कि एक अलहदा बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स की तरफ से भी और टेनिस के लिए भी, और जो भी यंग जनरेशन आ रही है उसके लिए भी काफ़ी मोटिवेशनल है। पाकिस्तान टेनिस का जब भी जिक्र होता है ऑब्वियसली एसाम का नाम आता है, और मैं जब भी एसाम से मिला बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, मगर जब भी मिलता हूँ अच्छा लगता है। बहुत अच्छा इंसान है, अच्छी तरह से मिलता है, प्लेयर तो अच्छा है, अच्छा इंसान भी है। What he has done to his country, Pakistan done a lot of favors by bringing the tennis into Pakistan.
I think he is one of the most fascinating talent that I ever came across. एक बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है and supreme athlete. ये सेगमेंट में मैं जुमला बोलूंगा, आपने आगे से आंसर करना है, ठीक है? या जितना लंबा करें छोटा करें आपकी मर्जी। Okay. Are you ready? Okay. Perfect. Crazy fan, Bristol. Crazy fan was like he was from London. He Pakistani. हाँ, unfortunately was a he. Oh no. हाँ जी. Okay. इधर ही खत्म कर देते हैं. Story को यहाँ भी बंद कर दें आप. जी, scuba diving, jumping from the cliff. To swim with the sharks. Sharks. मेरा वो बहुत है. In the cage, of course. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह पता नहीं क्यों कह रहा हूँ, लेकिन in a way I just hope it happens and I want to do skydiving. Okay. वो तो यहाँ भी मिल जाएगी। यहाँ मुझे पैराशूट ही नहीं खुलेगा। And दो दफा कोशिश की है मैंने। कोशिश नहीं, I made up my mind to go and do it. क्योंकि अब्बू अम्मी ने कहा कि नहीं ना करो प्लीज, हमारे लिए ना करो। तो अब भाई के साथ प्लान है कि मैंने कर लेनी है, अब फिर अम्मी अब्बू को बताना है कि मैं कर चुका हूँ। उससे पहले प्रोग्राम चला देंगे, फिक्र रहती है। Lift and childhood. The only reason I remember getting in a lift and getting out of a lift was to meet you. कहाँ? Sri Lanka में. I was 13 years old, I think 14 years old. Okay. And Colombo में family के साथ trip था मेरा, गया हुआ था, बहन भाई parents. And luckily आप कह लें कि we were staying in the same hotel जहाँ पे आप लोग ठहरे हुए थे. And वो पता लगा जी कि obviously lift से गुजरे हैं. पहली दफ़ा देखा वकार यूनुस को, तो फिर पता लगा कहीं से कि जी वसीम अकरम भी आ रहे हैं। तो अब लिफ्ट में तो हमने ऊपर जाना था, लेकिन वो लेके मैं वापस नीचे आए एंड गॉट अ पिक्चर विद यू विद होल ऑफ माय फैमिली एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली मेट यू। मैंने कुछ नहीं, तस्वीर खिंचवा ली, तो बस दैट वाज इट, दैट वाज परफेक्ट, बिल्कुल। अच्छा, मुझे याद नहीं है, पता होता कि हमारा इतना स्टार है तो वो ऊपर कमरे में लेके जाते हैं, ग्राउंड में लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं। बट थैंकफुल टू यू कि यू एक्चुअली obviously took time to take a picture with all of us, and that's the only lift memory I remember. Lessons, obviously, throughout my life, I've been through a lot. I have a lot of experiences. As a tennis player also, as a human being as well. उसके ऊपर 2010 के बाद, I felt like it's like kind of my obligation to get across to the youngsters in Pakistan. And I felt the best way to do it is to write a book. Book मेरी autobiography नहीं है. It's not about my life, it's about my experiences. Okay. And book is called Stop War Start Tennis. Lessons learned on a tennis tour by Asam ul Haq. Okay. Pakistani. So it's a coffee table book with a lot of pictures. सब Federer, Rafa इन सबके साथ भी है. And it's about my lesson that I've learned throughout my tennis career. 12 chapters हैं, and every chapter is a lesson that I've learned. Okay. And great idea. Allah ka shukr hai, it did really well, and it's out there for obviously youngsters to go and buy it as well. Hopefully they can learn something. Forget them, I'll buy it first. Stop war, start tennis. Stop war, start tennis. Gee, obviously that's one of my motto also. And being a tennis player, I am a very peaceful person. I want this world to be a very peaceful world as well. And I think wars are not going to take us anywhere. And जो motto है Stop War and Start Tennis is like to get people involved in tennis and into sports. मेरी foundation भी है, मेरी book का नाम भी है. I feel like इंसान अपनी capacity में जो कुछ कर सकता है to make someone's life better, we should do. तो वो foundation मैंने start की है, Stop War Start Tennis, which emphasizes on people who've been affected by wars or national disasters. जिनकी टांगे नहीं हैं, they don't have limbs. And the foundation provides them with specific tennis wheelchairs and tennis equipment. So far I've done 4 projects. Afghanistan में, Iraq में, Cambodia में और Sri Lanka में. And because all of them have been affected by wars in the past and everything. And inshallah, the next project hopefully inshallah is going to be in Pakistan. I'm working with Pakistan Army के ex-soldiers के साथ ये tennis program शुरू किया जाए. And hopefully try to make it big. पेशावर के अंदर एक टेनिस क्लब है, कायद आजम टेनिस क्लब. तो आई थिंक इट्स द राइट प्लेस कि अगर वो कायद आजम टेनिस क्लब वहाँ पे दोबारा जो है ना उसको रीस्टैब्लिश किया जाए इंशाल्लाह. Inshallah, we wish you all the luck. नहीं, thank you. And keep bringing laurels for your country. You're doing a great job. We are all proud of you. I enjoyed it. I hope तुमने enjoy किया हो. नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा जी. It's a dream come true. Really had a great time. Thank you very much for coming. Very kind of you. And thank you. जाने से पहले ये स्पोर्ट्समैन शो का एक है कि जाने से पहले मेरे साथ तस्वीर खिंचवानी है आपने. Definitely. Done deal. आइए. Thank you. नहीं, thank you so much. आजा.
So that was one of the best sportsmen of our country, Esamul Haq. It was a pleasure to have him on the show. Thank you, viewers and audience. So we'll see you next week with another sportsman. Take care and keep watching HPL Presents The Sportsman. Allah Hafiz.